तो चलिए आज हम कहानी सुनते हैं एलेक्स की, एक ऐसे नौजवान की जिसने फॉरेक्स ट्रेडिंग की चमकती दमकती दुनिया में कदम रखा। ये सिर्फ चार्ट्स और नंबरों की कहानी नहीं, बल्कि उम्मीद, मायूसी और आखिर में नज़्मो ज़ब्त के जरिए खुद को पहचानने का एक सफर है। तो आइए इन स्लाइड्स के जरिए इस सफर पर चलते हैं। सब कुछ शुरू हुआ बस एक सोच से। एलेक्स अपनी 9 से 5 की बोरिंग नौकरी से तंग आ चुका था जब उसकी नज़र एक ऑनलाइन इश्तिहार पर पड़ी। उसे लगा जैसे बस खजाने की चाबी हाथ लग गई है। यही वो चिंगारी थी जिसने फॉरेक्स की मुहिम जोई की आग भड़काई, एक ऐसा एहसास जिसे तकरीबन हर नया ट्रेडर शुरू में महसूस करता है। तो बस इसी जोश ने एलेक्स ने अपनी पुरानी जिंदगी को कहा खुदा हाफिज और इस नई दुनिया की तलाश में निकल पड़ा। इसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि अपनी जिंदगी में वो जोश वापस लाना था जो कहीं खो गया था, और फॉरेक्स उसे इसी मौके की जमानत देता नजर आ रहा था। और ये कोई छोटी मोटी दुनिया नहीं थी। एलेक्स को जल्द ही अंदाजा हो गया कि फॉरेक्स मार्केट तो एक पूरी कायनात है, जहां डॉलर, यूरो और येन जैसे सितारे हर वक्त चमकते और गर्दिश करते रहते हैं। यहाँ इम्कानात की कोई हद नहीं थी, बस उन्हें खोजने का हौसला चाहिए। और इस कायनात की सबसे कमाल बात पता है क्या थी? ये कि ये कभी सोती नहीं है। मार्केट का 24 घंटे हफ्ते में 5 दिन खुला रहना एलेक्स के लिए एक जबरदस्त कशिश रखता था। मतलब मौके की खिड़की कभी बंद ही नहीं होती। अब बारी थी इस कायनात के उसूल समझने की। एलेक्स ने करेंसी पेयर्स के बारे में सीखना शुरू किया, लेकिन उसने इसे खुश्क आदाद शुमार की तरह नहीं देखा, बल्कि एक खूबसूरत रक्स की तरह। देखें, बुनियादी तौर पर तो करेंसी पेयर का मतलब बड़ा सीधा सा है। ये सिर्फ 2 करेंसियों जैसे यूरो और अमेरिकी डॉलर की कीमतों का मवाजना है। लेकिन इस सादगी के पीछे एक बहुत गहरा और हर पल बदलता हुआ रिश्ता छुपा है। और यहीं पर एलेक्स की सोच ने एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लिया। उसने करेंसियों के उतार चढ़ाव को एक रोमानवी रक्स के तौर पर देखा। जब डॉलर मजबूत होता तो वो क़यादत करता, जब यूरो की बारी आती तो वो रक्स को आगे बढ़ाता। चार्ट्स उसके लिए डांस फ्लोर बन गए और कैंडलस्टिक्स उनके कदमों के निशान। लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिकल में फर्क होता है। जब एलेक्स ने असल ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा तो उसे एहसास हुआ कि ये रक्स भाई हमेशा इतना खूबसूरत नहीं होता। अब उसे जीत की खुशी, हार की कड़वाहट और मार्केट के गैर मुतवक्कित तूफानों का सामना करना था। शुरू में तो वो पूरी तरह टेक्निकल एनालिसिस में डूब गया। उसे चार्ट्स में पैटर्न्स और ट्रेंड्स ढूंढना एक बहुत ही मजेदार पजल हल करने जैसा लगा। उसे महसूस हुआ जैसे वो मार्केट के खुफिया कोड को समझ रहा है और हर कैंडल उसे एक नई कहानी सुना रही है। लेकिन फिर हकीकत एक जलजले की तरह इसके सामने आई। कोई भी अहम खबर जैसे कि शरह सूद में तब्दीली इसके सारे एहतियात से बनाए गए तज्जियों को लम्हों में तहस नहस कर देती थी। उसने सीखा कि मार्केट सिर्फ टेक्निकल पैटर्न्स का खेल नहीं, बल्कि हकीकी दुनिया के वाकयात से जुड़ी एक ताकतवर लहर है। इतनी मुश्किलात के बावजूद वो दिन भी आया जब उसकी पहली ट्रेड कामयाब हुई, सिर्फ $10। लेकिन एलेक्स के लिए हो ये $10 नहीं थे, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी जीत थी। वो खुशी से चीख पड़ा। ये एहसास था कि उसने कुछ सही किया है और इसने उसे आगे बढ़ने का हौसला दिया। मगर ये खुशी ज्यादा देर नहीं ठहरी। बहुत जल्द उसे एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। मनफी $50। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक तूफान था जिसने उसके सारे एतमाद को हिलाकर रख दिया। ये वो लम्हा था जब ट्रेडिंग का रोमानवी ख्वाब हकीकत की ठोस दीवार से टकराया। और इसी मायूसी के लम्हे में, इसी हार में एलेक्स को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला। उसने समझा कि ट्रेडिंग उम्मीद या तुक्के का खेल नहीं है। अगर कामयाब होना है तो सबसे पहले रिस्क को काबू करना पड़ेगा। असल खेल यही है। बस इस एक सोच ने एलेक्स की पूरी दुनिया बदल दी। उसने अपनी सारी तवज्जो एक ऐसी चीज बनाने पर लगा दी जो उसे मार्केट के इन तूफानों से बचा सके, यानी खतरे के खिलाफ एक मजबूत ढाल। और ये ढाल बनी 3 चीजों से मिलकर। पहली चीज स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, यानी एक लाइन जिससे आगे नुकसान नहीं जाएगा। दूसरी पोजीशन साइजिंग, कि हर ट्रेड पर कितना पैसा लगाना है। और तीसरी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो,
यानी ये पक्का करना कि हर जीत हार से बड़ी हो। एलेक्स को समझ आया कि रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ बचाव का तरीका नहीं, ये तो एक ताकतवर हथियार है। यही वो हथियार है जो नुकसान के बड़े से बड़े मॉन्स्टर को भी दूर रखता है और एक ट्रेडर को इस खेल में लंबा टिके रहने का मौका देता है। और इसी नए हथियार के साथ एलेक्स की तब्दीली का आखिरी मरहला शुरू हुआ। अब वो कोई किस्मत आजमाने वाला जुआरी नहीं था, बल्कि एक डिसिप्लिन्ड, एक मुनज़्ज़म और सोच समझ कर चलने वाला ट्रेडर बन चुका था। और इस नज़्म ज़ब्त का नतीजा हैरान कुन। उसने कंपाउंडिंग की ताकत को खुद अपनी आंखों से देखा। देखें, छोटी छोटी लेकिन मुस्तकिल जीत, और फिर इस मुनाफे को दोबारा इन्वेस्ट करना। इसी तरह उसका अकाउंट धीरे धीरे लेकिन मुस्तकिल तौर पर बढ़ता गया। जैसे इस मिसाल में 1 लाख से 1,18,000 तक पहुंच गया। आखिर में एलेक्स सिर्फ एक कामयाब ट्रेडर नहीं बना, बल्कि उसकी पूरी सोच ही बदल गई। अब वो जादुई पैसे के पीछे नहीं भागता था, बल्कि वो अपने तजुर्बात और सबक दूसरों को सिखाने लगा, ताकि वो लोग उन गलतियों से बचें जो कभी उसने की थी। और इसका सबसे बड़ा मशवरा वही जो इस स्लाइड पर है कि स्मार्ट ट्रेड करो, जल्दी अमीर बनने की कोशिश मत करो। ये एक लाइन उसके पूरे सफर का निचोड़ है। कामयाबी सब्र में है, नज़्म व ज़ब्त में है, ना कि किसी शॉर्टकट में। तो एलेक्स की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि एक ट्रेडर का सफर आखिर खत्म कहाँ होता है। क्या कोई आखिरी मंजिल है, या फिर ये मुसलसल सीखने और खुद को बेहतर बनाने का एक लामहदूद सफर है। शायद असल जीत मंजिल नहीं, बल्कि खुद ये सफर ही है।